तो सारी दुनिया में प्रलय हो जाती है। क्या? प्रलय, प्रकष्ट रूप से लीन हो जाती है दुनिया। कैसे? जो 5 तत्वों के शरीर हैं, पंच तत्वों से बना कोई ऐसा शरीर रह जाता है दुनिया में जो सदा सत्य है। क्या? पंच तत्व विनाशी हैं या अविनाशी हैं? विनाशी हैं। 5 तत्व को एलिमेंट कहा जाता है। एलिमेंट का कभी विनाश होता है? रूप बदलता है, लेकिन विनाश तो नहीं होता। तो 5 तत्वों का एक ऐसा भी संसार में संघात है कि सारी सृष्टि का रूप दिखाई नहीं देता, बदल जाता है, अव्यक्त हो जाता है, लेकिन एक रूप व्यक्त रहता है। कौन? प्रजापिता, जिसको शंकर नाम से बोला जाता है कि शंकर का कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। वो ही शंकर झाड़ के चित्र के ऊपर दिखाया है, मनुष्य सृष्टि के झाड़ के ऊपर। क्या? सभी देह अभिमानी मनुष्य आत्माएं जिनका देह भान 100% छूटता ही नहीं, एक के अलावा। जिसका छूटता है वो शिव समान बन जाता, जिनका नहीं छूटता वो शिव समान नहीं बनती। तो जो शिव समान बन जाता है उसी का नाम शिवलिंग पड़ता है। वो ही शिवलिंग त्रिमूर्ति के चित्र में ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है, जिसमें भगवान का साकार बड़ा रूप भी है और छोटा रूप। भगवान बाप भी यही कहते हैं, मेरा छोटा रूप याद नहीं आता है तो तुम क्या करो, बड़े रूप को याद करो। वो भी अविनाशी है इस सृष्टि पर या विनाशी है? वो भी अविनाशी है, तो उसको याद करेंगे तो तुम अविनाशी बनेंगे या विनाशी बनेंगे? तो कुछ विरली आत्माएं हैं जो निराकार को खींच खींच के याद करने में एक्सपर्ट बन पाती है। वो हैं अष्टदेव, स्थूल बीज मनुष्य सृष्टि के। अलग अलग धर्मों के पूर्वज, पूर्व माने पहले, जा माने जन्म लेने वाले, और उनमें एक और है जो सबका पूर्वज, 8 का भी पूर्वज है, लेकिन वो 8 भी जो शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती हैं, एक ही रहता है और बाकी सब कुछ न कुछ टाइम के लिए परमधाम में पड़े रहते हैं, जड़त्वमयी हो जाते हैं। नंबर बार उतरेंगे या एक साथ उतरेंगे? नंबर बार उतरते हैं। तो जो पहला नंबर है अल्लाह अव्वल दीन जिसे कहा जाता है, अल्लाह माने ऊंचे थे ऊंचे ने अव्वल नंबर दीन धर्म की स्थापना की। वो एक ही धर्म पिता है जो इस सृष्टि पर रहता है और उसका शरीर है जड़त्वमयी, जो 5 तत्व हैं उनका बीज। क्या? और जो आत्मा है वो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की बीज मनुष्य आत्मा है।
वो मनुष्य आत्मा जब उतरती है, 1 सेकंड में जाती है, 1 सेकंड में उतरती है, उससे भी कम। तो क्या करती होगी? पंच तत्वों की जो जड़त्वमयी सृष्टि है, उसका निर्माण का बाप है या नहीं? जड़ चेतन का बीज कौन है? जड़त्वमयी सृष्टि और चैतन्य सृष्टि, प्राणी मात्र, उन दोनों का बीज कौन है? एक ही है ना। तो उससे ही सारा जगत निकलता है। क्या है? झाड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है कि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं कहाँ खींची चली जा रही है? कौन है मीडिया जिसकी तरफ खींच रही है? शंकर। मनुष्य गुरुओं ने नाम दे दिया है कृष्ण का। किसका नाम दे दिया? कृष्ण का नाम दे दिया। कृष्ण भगवान वास्तव में है शिव शंकर भोलेनाथ का कंबाइंड रूप, और उस स्वरूप में मन मना भव होकर जाती है। मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समा जाती। वो सारी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं उसके मन में, मन के संकल्प में। क्या संकल्प है मन का? एक शिव बाबा, दूसरा वो बिंदी को ही बाबा समझती है। क्या मुरली में क्या बोला? तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आ गई, बाकी सब कुछ इतना मात्र अविद्या। क्या ये जो भी जड़ जंगम में सृष्टि है, चैतन्य देखने में आते हैं, जो भी जड़त्व वही सृष्टि है, पहाड़, समंदर, नदियां, अलग अलग देश, वो सब क्या है? विनाशी है। उन सब का बीज एक है। वो सब अव्यक्त रूप में, बीज रूप में उसमें समा जाते हैं। चैतन्य आत्मा भी समा गई और सारे 5 तत्व भी उस एक में समा गए। इसलिए कहा जाता है कि जो बाप है वो मूल रूप में जन्मदाता है, माता जन्मदाता मूल रूप में नहीं है। तो सारी सृष्टि का बाप कौन है? प्रजापिता कहो, वो अधूरा रूप है, पतित रूप है। वो पुरुषार्थ करके संपन्न बनता है तो लिंग रूप बन जाता है। कैसा बन जाता है? साकार सो निराकार बन जाता है। वो साकार भी है और निराकार भी है। इसलिए गीता में उसको अव्यक्त मूर्तना कहा गया है। कैसी मूर्ति है? अव्यक्त भी है। अरे अव्यक्त कहाँ? शिवलिंग देखने में नहीं आता है? जो देखने में आए वो व्यक्त, जो देखने में ना आए अव्यक्त। तो क्या शिवलिंग देखने में नहीं आता? आता है, आता है, पूर्ण रूप से देखने में आता। अरे बिंदु आत्मा और बिंदु आत्माओं का बाप तो देखने की चीज वैसे भी नहीं है। तो शिवलिंग जो है दिखाते हैं वो संपन्न रूप, पूर्ण रूप से देखने में आता है, हर तरीके से नहीं कि हाँ। अरे दो बातों में से एक ही सत्य होगी ना। देखने में आता है या नहीं? आता है। उसके हाथ पांव नाक आंख कान साकार के दिखाई पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए निराकार है।
इसीलिए अव्यक्त है। वो लिंग रूप अव्यक्त भी है, उसके हाथ पांव नाक आंख कान कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां दिखाई नहीं देती, इसलिए अव्यक्त है। निराकार भी है, निराकारी स्टेज है, माने उसको शरीर है कि नहीं? लिंग रूप को शरीर है या नहीं? लिंग रूप जिसकी पूजा होती है मंदिरों में, वो पूजा शरीरधारियों की होती है या निराकार ज्योतिबिंदु की पूजा होती है? बाबा कहते, शिव बाबा कहते, मेरी पूजा नहीं होती है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। तो कौन पूज्य बनता है? तुम बच्चे ही पूज्य बनते हो। चलो शालिग्राम के रूप में पूज्य बनते हो, रुद्रमाला के मणके, तो शालिग्राम के रूप में तुम्हारी पूजा होती है। तुम बच्चे ही लिंग रूप में, कोई न कोई बच्चा है जो लिंग रूप में बड़ा लिंग बनता है। बड़ा बड़ा लिंग बनाते हैं ना, इस बात की याद। पांडवों के बड़े बड़े लंबे चौड़े चित्र बनाते हैं, महात्मा बुद्ध का बड़ा लंबा चौड़ा चित्र बनाते हैं। क्यों है? बड़ा काम किया तो बड़ा चित्र बनाया। तो लिंग बहुत बड़ा बनाते हैं रुद्र यज्ञ में। और शालिग्राम वो किसकी यादगार? शालिग्राम किसकी यादगार? आत्माओं की यादगार। और लिंग है कौन से बाप की? बेहद के बाप दो हैं, मनुष्य सृष्टि के बाप की यादगार है। शिव बाप कहते हैं, मंदिर में भी तुम जो पूजा करते हो वो मेरी पूजा नहीं करते, तुम आपे ही पूज्य बनते हो। क्या? चाहे शिवलिंग के रूप में पुरुषार्थ करके निराकारी स्टेज धारण करके शिवलिंग बन जाते हो, और चाहे तुम बच्चे देवताओं के रूप में निराकारी स्टेज बिंदु रूप धारण कर लेते हो। क्या? वो देवताओं की पूजा भी तुम्हारी पूजा है, और लिंग रूप में भी जो पूजा है वो भी तुम्हारी पूजा है। मेरी पूजा मेरे को तो याद कर सकते हो। ओम शांति।